हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होगे। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं के एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पूरा हल। मतलब दोस्तों आज हम आपको यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, प्रारंभिक कथन कब और कैसे, मतलब चैप्टर 1 का पूरा आंसर आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। आज आपको पूरा चैप्टर 1 का पूरा आंसर बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको पूरा आंसर बताने वाले हैं। तो चलो आपको दिखाते हैं पूरा आंसर। तो गाइस यहाँ पर आपको जितना भी मतलब पार्ट है, मतलब आपको आपके पुस्तक में जितना भी पार्ट दिख रहा है, पूरे का आंसर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दिखिए बहुत सारा मतलब आपके पार्ट है, पूरे का आंसर हमारे यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 1 प्रारंभिक कथन कैसे कब और कहाँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्न पहला में दिया गया है, ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। यहाँ पर देखिए ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सही विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लिखना है वारेन हेस्टिंग लॉर्ड माउंटेबन। आपको चौथा वाला ऑप्शन लिख लेना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये डी वाला ऑप्शन दिया गया है, तो आपको डी वाला ऑप्शन नहीं लिखना है। आपको आएगा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन। ए वाला ऑप्शन में देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है वारेन हेस्टिंग लॉर्ड माउंटेबन। तो आपको ए वाला आंसर लिख लेना है। उसके बाद हम दूसरा प्रश्न दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रश्न में दिया गया है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। मतलब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसमें आपको लिखना है जेम्स मिल। दोस्तों इसमें आपको सी वाला ऑप्शन लिख लेना है। सी वाला ऑप्शन देखिए जेम्स मिल, तो आपको यहाँ पर जेम्स मिल लिख लेना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न तीसरा। तो प्रश्न तीसरा में दिया गया है, जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबावपूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसमें आपको लिखना है आंसर औपनिवेशिकरण। इसमें आपको औपनिवेशिकरण लिखना है, मतलब सी वाला ऑप्शन आपको लिखना है। तो दोस्तों आपको उम्मीद करते हैं पूरा समझ आ रहा होगा। वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको पूरा आंसर बताएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न में दिया गया है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। प्रश्न चौथा में दिया गया है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला में है पुस्तकालय, दूसरा में है अभिलेखागार, उसके बाद तीसरा में दिया गया है प्रयोगशाला और डी में दिया गया है संग्रहालय। तो इसमें आपको बी वाला ऑप्शन लिखना है अभिलेखागार। आपको अभिलेखागार लिख लेना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पाँचवा प्रश्न। तो प्रश्न पाँचवा में दिया गया है, इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है। इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है। तो इसमें आपको आंसर लिख लेना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए हम आपको पूरा आंसर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको आंसर दिख रहा है अच्छे से। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है, इतिहास के आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास हुआ, इसलिए आधुनिक काल को विकास का युग माना जाता है। आपको आंसर अच्छे से देख करके लिख लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रही होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आपको छठवां प्रश्न दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, छठवां प्रश्न में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए छठवां प्रश्न, सुलेख नवीस किसे कहा गया है। तो इसमें आपको लिखना है, सुलेख नवीस वे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ लिखते हैं। मतलब सुलेख नवीस वे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ लिखते हैं, उसे ही सुलेख नवीस कहा जाता है। आपको आंसर लिख लेना है। ये देखिए प्यारे मित्रों नमस्कार, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, तो इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सातवां प्रश्न। तो सातवां प्रश्न में दिया गया है, अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं। दोस्तों सातवां प्रश्न है, अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं। तो इसमें आपको लिखना है, सरकारी दस्तावेज, प्राच्य अभिलेख, मानचित्र, गणमान्य व्यक्तियों के निजी अभिलेख आदि लेखागार में देख सकते हैं। दोस्तों ये देखिए आपको आंसर दिख रहा होगा अच्छे से, तो आपको ये वाला आंसर लिख लेना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न। तो दोस्तों आठवां प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न में दिया गया है, इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता है। यहाँ पर आठवां प्रश्न है, इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता है। तो आपको यहाँ पर आंसर लिखना है उत्तर में।
तो उत्तर आपको लिखना है इतिहास को तारीखों से जोड़ सकते हैं। इस जोड़ों का मुख्य कारण यह है कि किसी युद्ध और बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता है। आपको देखिए दोस्तों आंसर यहाँ पर दिख रहा है, इतिहास को तारीखों से जोड़ सकते हैं। इस जोड़ों का मुख्य कारण है कि किसी युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता है। ये आपको आंसर अच्छे से लिखना है। उसके बाद प्यारे मित्रों 9वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 9वां प्रश्न देख लीजिए। 9वां प्रश्न में दिया गया है, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए। मतलब छपाई की तकनीक से जनता को क्या क्या लाभ हुआ है, ये आपको इसका आंसर लिखना है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर इसका आंसर, यहाँ पर आंसर आपको लिखना है, ये पूरा आंसर आपको दिया गया है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है, छपाई की तकनीकी प्रसार से संचार और पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई है। मतलब छपाई की तकनीक से प्रसार, संचार और पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई। अखबार छपने लगे, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं स्थानीय बाजारों में बिकने लगी, जनता विभिन्न मुद्दों से परिचित होने लगी, जिससे ज्ञान का प्रसार हुआ। ये आपको पूरा आंसर लिख लेना है, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए 10वां प्रश्न दिया गया है। 10वां प्रश्न यहाँ पर देखिए, औपनिवेशीकरण से क्या आशय है। औपनिवेशीकरण से क्या आशय है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है उत्तर में, जब एक देश में दूसरे देश के दबदबे से वहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ये आपको आंसर लिखना है। उसके बाद दोस्तों 11वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 11वां प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया है, जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर देख लीजिए, ये आपको पूरा आंसर लिख लेना है, बिल्कुल राइट आंसर है, आपको अच्छे से लिखना है। उसके बाद हम आपको 12वां प्रश्न दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12वां प्रश्न दिया गया है, जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया गया है। मतलब जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया गया है। तो आपको इसमें आंसर लिखना है दोस्तों। ये देखिए आंसर पूरा दिया गया है। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है, जेम्स मिल ने अपनी किताब की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास के हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश काल में विभाजित किया है। साथ ही उसका मानना था कि अंग्रेज़ों को सारी भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। यह आपको आंसर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 13वां प्रश्न देखिए। 13 प्रश्न में दिया गया है, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे। तो इसमें आपको दोस्तों आंसर लिखना है। ये देखिए आंसर पूरा, तो यहाँ पर आपको आंसर लिख लेना है, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक, यहाँ तक आपको, मतलब इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, 19वीं सदी के शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने। सर्वेक्षण में धरती की तरह मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहास, उसके बाद यहाँ पर देखिए वह फसलें का पता लगाया जाता था। अंग्रेज़ों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। तो आपको 13 प्रश्न का पूरा ए वाला आंसर लिख लेना है दोस्तों। इतना बड़ा देखिए आंसर 13 प्रश्न का, तो आपको ए वाला आंसर लिखना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको हर पार्ट का आंसर सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।